this is also a style. अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ माय शॉपिंग व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबसे पहले तो आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी आपने इस साल के लिए गोल सेट किए हैं, आई प्रे कि अल्लाह ताला उन गोल्स को आपके पूरा करने में आपकी मदद करें और जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं उन सबको भी पूरा करें और अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को बिल्कुल भी नहीं भूलें और बायकॉट करते रहें। यहाँ की थीम काफ़ी अच्छी है। 2024 तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लास्ट ईयर के अभी भी मैंने कुछ व्लॉग्स अपलोड नहीं किए और ये कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि कैसे एक सेकंड में 2024 लास्ट ईयर बन गया और अब हम 2025 में हैं। तो खैर इस शॉप पे जो हमारे थे, यहाँ की मुझे थीम, इधर का एटमॉस्फेयर, यहाँ के कपड़ों का कलर, स्टाइल सब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा गैंगस्टर थोड़ी सी वाइब आ रही थी, बट स्टिल थीम यहाँ की मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये है हमारे शॉपिंग व्लॉग का पार्ट 2। इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मज़ीद यहाँ का फ़ैशन, यहाँ की चीज़ें। कुछ यहाँ पे थोड़ी सी हॉलीडे सीज़न चल रहा था और ये व्लॉग भी मैंने तभी बनाया है, तो सेल भी थी तो वो चीज़ें भी दिखाऊंगी। ये यहाँ की ऐसी शॉप है जो कि हर आने जाने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ का उन्होंने सेटअप इतना खूबसूरत किया हुआ है। पीछे तो ऐसे प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं और डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शॉप। तो ये अभी घूम फिर के हम, अगर पहला व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हम थक गए थे तो हमने सोचा कुछ बैठ के खाते हैं, तो यहाँ पे भी हम खाने की तलाश में आए हैं कि कुछ हलाल हमें मज़े का मिले जिससे हम बैठ के एंजॉय कर सकें। हमें भी तो अच्छा लग रहा है, ये देखो डेजर्ट अच्छे तो लग रहे हैं इधर। तो ये हमने फ़िश बर्गर यहाँ से लिया है, मज़े का लग रहा है, और साथ में ये लेमनेड, नाइस। तो अभी हम खाना खाएंगे और फिर घर चलेंगे। सो हेयर वी आर इंजॉइंग आवर फूड। मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, मुझे पैनकेक खाने का भी मूड हो रहा था, लेकिन फिर वो मम्मा को नहीं पसंद, सो फिर हमने सोचा नहीं, ये बर्गर ही खाते हैं। तो ये खाने के बाद जब थोड़ी सी एनर्जी आई तो दोबारा से हम चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि मम्मा का पाकिस्तान जाने का इरादा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शॉपिंग उसके लिए भी करना ज़रूरी थी। तो यहाँ से भी हम थोड़ी सी चीज़ें देख रहे हैं। जरूरत नहीं है यहाँ पर, जैसे ही इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है। इनके साथ इन्होंने हेयर बैंड भी दिया हुआ, स्कार्फ भी है। अच्छा, ये जो मॉल है इसका एक नया पोर्शन बना है जो कि मैंने अपने आप को पहले व्लॉग में दिखाया, फूड कोर्ट वाला सारा एरिया। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हम पहले जब स्टार्टिंग में जब आए थे तो यहाँ से शॉपिंग करते थे, और अब काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो नया जो पोर्शन बन गया, अब वहीं पे जाते हैं, वहाँ से ही चीज़ें लेते हैं। तो एक यहाँ पे आके बहुत नचकाशी सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि अभी न्यू ईयर है। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि जापान में लोग किस तरह से नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे कंट्री से बहुत ही डिफरेंट है, तो आई एम श्योर कि ये सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। जो लोगों की मेजॉरिटी है ये घर पे रह के ही नया साल एंजॉय करना पसंद करते हैं। यहाँ पे साल के आखिरी दिन टीवी के ऊपर कुछ शोज़ लगते हैं जिसको ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के देखते हैं, और साल ख़त्म होने से कुछ सेकंड्स पहले टीवी के ऊपर एक काउंटडाउन होता है जिसको ये घर पे बैठ के ही करते हैं। अगर शोज़ नहीं देखते तो फिर यहाँ पे लाइव जो पॉपुलर इनके कुछ टेम्पल्स होते हैं वो दिखाया जाता है। वहाँ पे एक प्रीस्ट दुआ वगैरह करते हैं, लेकिन दुआ ऊंची आवाज़ में नहीं करते, मतलब ऐसे ही बस हाथ जोड़ के करते हैं। तो ये लोग भी अपने दिल में ही इसी तरह हाथ जोड़ के दुआ करते हैं, और जब जैसे ही घड़ी के ऊपर 12 बजते हैं तो जो प्रीस्ट होता है उस बेल को आई थिंक 3 टाइम्स रिंग करते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। तो फिर ये घर पे बैठ के इस तरह अपनी फैमिली मेम्बर्स को विश करते हैं, और जैसे ही साल शुरू होता है इनका एक खाना होता है, बहुत ही मेन डिश है यहाँ की, जिसको कहते हैं ओसेची रियोरी, जो कि नए साल वाले दिन ही खाई जाती है। तो जो ओसेची रियोरी है ये बेसिकली एक टिफ़िन बॉक्स होता है, और ये सिर्फ आप नए साल वाले दिन ही खा सकते हैं, बाकी आपको किसी और दिन कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक टिफ़िन बॉक्स होता है जिसको कुछ दिन पहले इनको ये ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है, और उसमें एक मुख्तलिफ से पोर्शंस बने होते हैं, और हर पोर्शन के बीच एक डिफरेंट कलर का डिफरेंट सा खाना होता है जिसके पीछे एक मीनिंग होता है। अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी वेल्थ के लिए,
सक्सेस के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए, तो हर खाने के पीछे एक मतलब होता है। तो ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उस खाने को एंजॉय करते हैं, खाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में जो जो उन्होंने सोचा है कि सक्सेस मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, लंबी ज़िंदगी होगी, तो वो सब वैसा ही होगा, हैप्पीनेस होगी, मतलब कि इस तरह से। तो अगर ये लोग घर पे सेलिब्रेट ना करें तो फिर ये टेंपल्स पे भी जाते हैं, सारी रात यहाँ पे इस तरह लोग आते रहते हैं, जाते हैं वहाँ पे दुआ करते हैं। और एक पेपर होता है, अब वो पता नहीं कैसे, मुझे ठीक से नहीं पता कि वो कैसे निकलता है, शायद पैसे डालते हैं कहीं पे तो उसमें से एक पेपर निकलता है, उसके ऊपर उनका फॉर्च्यून लिखा होता है साल का कि किस तरह इनका साल गुजरेगा, तो वो भी लोग करते हैं। या फिर अगर आप सिटीज़ वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे जिस तरह दूसरे मुल्कों में सेलिब्रेट किया जाता है उसी तरह वहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, शोर भी करते हैं, काउंटडाउन भी होता है, फायरवर्क्स भी होती हैं, जिस तरह आप ओसाका जाते हैं या फिर टोक्यो जाते हैं। यहाँ तोयामा में भी फायरवर्क्स होती हैं लेकिन हम इस बार नहीं गए, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। अगर फायरवर्क्स भी नहीं करनी, घर पे भी नहीं बैठ के सेलिब्रेट करना, टेंपल पे भी नहीं जाना, तो फिर ये लोग समंदर पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिशिंग करते हैं, रात को समुद्र के ऊपर इन्होंने फैमिली के साथ ही जाते हैं, टेंट्स लगाए होते हैं, फन, तो वहाँ पे फिर सारी रात उधर गुजारते हैं और साल का पहला सूरज वहाँ पे समंदर पे बैठ के देखते हैं। तो ये इनके काफ़ी डिफरेंट सा तरीका है सेलिब्रेट करने का, बिल्कुल भी इतना शोर नहीं होता, किसी ने गाने नहीं ऊंची आवाज़ में लगाए होते, कोई भी अपने घरों में कोई भी सेपरेटली फायरवर्क नहीं कर रहा होता, जबकि पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, अगर आप सिटीज़ वाली साइड पर जाते हैं, मेन जो बड़े शहर हैं जिस तरह ओसाका या फिर टोक्यो, तो वहाँ पे ये सब होता है, लेकिन फायरवर्क्स वहाँ पे भी सेपरेटली कोई नहीं करता। तो काफ़ी डिफरेंट तरीका है इनका सेलिब्रेट करने का, बहुत ही काम तरीके से, सुकून से ये साल की शुरुआत करते हैं। इनकी इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि इतना इनका मॉडर्न लाइफस्टाइल है, कोई ज़्यादा रिलीजियस पे लोग नहीं होते, लेकिन इन सब के बावजूद ये अपने साल का आगाज़ उस जगह पे जाके करते हैं जिस पे ये यकीन रखते हैं, दुआ करके अपने साल की शुरुआत करते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो हमारा भी रजब का महीना शुरू हो चुका है, तो आप सब भी खूब दुआएं करें और अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को भी याद रखें। एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर रमज़ान। एक अनार की प्राइस देखना, 429 का एक अनार है, पाकिस्तानी 800 कुछ का, तकरीबन 900 का ही एक अनार का पीस है। देखने कितना एक्सपेंसिव है दुकान। तो यहाँ पे अभी हम घर जा रहे हैं, खुद ही से जा रहे हैं। वैसे आए तो हम पापा के साथ थे, लेकिन फिर मामा को ट्रेन से ट्रैवल करना था, तो कुछ पापा बिजी भी थे, सो लेट्स गो। तो ट्रेन में आएंगे और ट्रेन से घर चलेंगे। मामा को फुल जापानीज स्टाइल में अचार करा रहे हैं। मैंने कहा मामा को फुल जापानीज स्टाइल में, क्योंकि मामा नहीं बैठी हुई ना, इसलिए। स्टेशन की बैक साइड है, फ्रंट पर हमारी टाउन चलती है, उधर जाना है अभी, है ना। यहाँ से भी हम घर जाएंगे, उससे पहले भी इतनी सर्दी है, कुछ गर्म लेके पीते हैं। तो ये स्टेशन पे एक इटालियन कैफ़े है जहाँ पे हम गए, अबाउट 6 समथिंग पे हम का टाइम होगा जब हम यहाँ पे पहुँचे थे। और ये जो रेस्टोरेंट था इसकी टाइमिंग आई थिंक 7 बजे तक की थी। तो यहाँ पे जब हम गए तो वो सिर्फ एक ही लड़की थी वहाँ पे काउंटर पे, एंड शी वाज लाइक थोड़ा सा टाइम ही रह गया, आप प्लीज़ जल्दी कर लीजिएगा। तो ये हमने गरम स्ट्रॉबेरी टी मंगवाई थी जो कि बिल्कुल भी गर्म नहीं थी, तो मम्मा हंस रही थी कि इसने हमें जल्दी भेजने के लिए ठंडी टी दे दी है। एंड मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, हमने उससे कुछ नहीं कहा, ठंडी टी ही हम पी के, जो चाय है स्ट्रॉबेरी जो भी था ये, वो पी के हम निकले हैं कि उस बेचारे को भी अकेली लगी हुई है। तो हम बस आ गए हैं और ये यहाँ की ट्रेन है, यहाँ से भी हम घर जाएंगे। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग देखने का मज़ा आया होगा। इसमें इतना शॉपिंग का पार्ट तो नहीं था, वो पार्ट 1 में था, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें तो मैंने ज़्यादा आप लोगों के साथ न्यू ईयर के बारे में ही शेयर किया है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।